प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पे हमला। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। अब तक का सबसे बड़ा हमला प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर किया है। क्या है ये हमला और क्या होगी इस पर आगे की सियासत, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर मुकेश कुमार सिंह। तो सर, क्या किया है उन्होंने हमला और क्या यह सियासत कहां तक जाएगी? देखिए सृष्टि जी, प्रशांत किशोर जब से जनसुराज को आगे बढ़ाना शुरू किया है, जब से पार्टी आई है अस्तित्व में, तब से वे हमलावर रहते हैं किसी न किसी नेता पर। और खास करके आप देखिए, संजय जायसवाल हो गए, सम्राट चौधरी हो गए, दिलीप जायसवाल हो गए, सम्राट चौधरी हो गए, अशोक चौधरी हो गए। लगातार ये पहले तो बीजेपी के नेताओं पर हमलावर थे और अब जो है अशोक चौधरी पर हमलावर हैं। कितना बड़ा बड़ा हमला किया है इन्होंने। सम्राट चौधरी के बारे में कहा है कि ये पढ़े लिखे भी नहीं हैं और ये हत्यारोपी रहे हैं। 6 महीना से अधिक जो है सम्राट चौधरी ने जेल में बिताया है और फर्जी दस्तावेज देकर के कोर्ट में कि वे नाबालिग थे, बरी हुए हैं। कितना बड़ा मामला है ये। हत्या का आरोपी बिहार के डिप्टी सीएम बने हुए हैं। और अशोक चौधरी पर कितना बड़ा है। अशोक चौधरी को कह रहे हैं कि जिस समय में उनकी बिटिया शांभवी की सगाई हुई थी, सगाई से लेकर के शादी के दौरान 38 करोड़ की जमीन इन्होंने 5 जगहों पर खरीदी है। 200 करोड़ के घपले घोटाले की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने जो नीतीश कुमार पर हमला किया है, जो आपने सवाल किया है सृष्टि जी, हमला यह किया है कि आखिर नीतीश कुमार अभी तक खामोश क्यों हैं। इतने बड़े आरोप लगने के बाद अगर प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, अगर बिंदुवार जो है काउंटर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब जो है वे आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप सही है। ठीक है, बाद में कोर्ट में जाएंगे, पुलिस जांच करेगी, मामला अदालत का के भीतर जाएगा, न्यायपालिका जो है फैसला सुनाएगी। लेकिन ये तो तय है ना कि अगर आरोप बड़ा लगा है या छोटा लगा है, आपको उसका काउंटर करना चाहिए। आपको आगे बढ़ कर के जो है बताना चाहिए कि आप पर जो आरोप लगे हैं वे निराधार हैं। आप जब तक काउंटर नहीं करेंगी तो लगेगा कि आप अपनी सहमति जता रही हैं कि ये आरोप सही हैं। नीतीश कुमार पर जो हमला किया है सृष्टि जी, प्रशांत किशोर ने, वे कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव पर जब आरोप लगा था तो नीतीश कुमार क्या कह रहे थे कि भाई तुम पर आरोप लगे हैं तो तुम जो है सफाई दो। अगर तुम सफाई नहीं दे रहे हो तो हम गठबंधन तोड़ लेंगे। और अंत में क्या हुआ? तेजस्वी यादव से गठबंधन टूट गया और फिर एनडीए के साथ मिलकर के सरकार बनी, जो सरकार अभी तक चल रही है ना। तो वो उनका कहना है कि नीतीश कुमार क्यों इतनी देरी कर रहे हैं, क्यों नहीं फैसला ले रहे हैं, बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं अपने इन आरोपित मंत्रियों को, आखिर क्यों देरी कर रहे हैं नीतीश कुमार। देखिए, प्रशांत किशोर यह भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बहुत ईमानदार नेता हैं और उनकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं है, कोई उंगली नहीं उठा रहा हूं मैं। लेकिन अब उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है, अस्वस्थ रहते हैं। उनके जो फैसले लेने के तरीके थे वे सारे बदल गए हैं। उनके आसपास जो मंत्री उनको घेर के रखते हैं या जो बड़े अधिकारी हैं वो जो घेर के रखते हैं, वे सारे फैसले लेते हैं। नीतीश कुमार कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। उनको पता नहीं चल रहा है कि बिहार में हो क्या रहा है। जब जीरो टॉलरेंस की बात करते रहे हैं नीतीश कुमार, तो प्रशांत किशोर ने कहा है कि ये सब नाटक है। अब ये दावा उनका बिल्कुल फेक है, एकदम दावे को खारिज किया है। कहे कि नीतीश कुमार अगर अपना पुराना वाला जो है अपना किरदार दिखाएंगे तो सारे मंत्रियों को बर्खास्त करें। क्यों नहीं बर्खास्त कर रहे हैं? मैं आपसे सवाल करता हूं सृष्टि जी, अगर आप पर गंभीर आरोप लगा है तो क्या आप घर में बैठी रहेंगे? आप आरोप को लेकर कुछ तो बोलेंगी। सही समय आने पर उस पर जवाब दिया जाएगा। अब कब सही समय आएगा? राजनीति में कोई सही समय होता है क्या? अब तो चुनाव सामने में है। अगर ये जवाब नहीं देंगे तो नुकसान कौन झेलेगा? बीजेपी झेलेगा। तभी बीजेपी इंतजार कर रहा है क्या कि जनता जो है उनको समझ रहे कि सारे भ्रष्ट लोग हैं, सारे भ्रष्ट लोग हैं, क्या उन्हीं को जनता वोट देगी? काउंटर तो समय रहते कर लेना चाहिए ना सृष्टि। सर, तो अब नीतीश कुमार क्या करेंगे? देखिए, बहुत बड़ा सवाल आपने किया है कि नीतीश कुमार के लिए ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी समस्या के रूप में है सृष्टि जी। नीतीश कुमार एक बेहद साफ सुथरी छवि वाले नेता हैं और हमसे अगर आप पूछेंगे कि नीतीश कुमार कैसे नेता हैं, तो मैं तो कहूँगा कि बिहार के विश्वकर्मा हैं वे।
बिहार के शिल्पकार हैं वे, लेकिन इस तरह की जब बातें सामने आ गई, यह वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने तेजस्वी यादव से नाता तोड़ लिया और उन्होंने सदन में कहा था कि आरोप लगा है जिन पर उनको सफाई देनी चाहिए। सफाई यानी कि अगर आपको नहीं सफाई देंगे तो हम बर्खास्त करेंगे आपको, और बर्खास्त क्या करेंगे, गठबंधन ही टूट गया। तो समय रहते हुए नीतीश कुमार, ये सवाल तो राजनीतिक गलियारे से लेकर के अब आम लोग, आप किसी भी दुकान पर चली जाइए, आप लड़की हैं, सब दुकान पर नहीं जाएंगी आप, लेकिन जहां आप जा पाएंगी आप वहीं चर्चा करिए। लोग चर्चा कर रहे हैं कि अशोक चौधरी पर इतना बड़ा आरोप लगा हुआ है, अरे बाप, क्रिमिनल जो है, ये हत्यारा है, ये डिप्टी सीएम बना हुआ है। ये अगर जवाब नहीं देते हैं तो नीतीश कुमार बर्खास्त कर दें इन मंत्रियों को, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, हम लोग यह नहीं कह सकते कि नीतीश कुमार अच्छा नहीं कर रहे हैं जो बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। बर्खास्त नहीं कर रहे हैं या करेंगे, ये समस्या उन लोगों की है। लेकिन प्रशांत किशोर का हमला है अब कि ये जीरो टॉलरेंस का नाटक भ्रष्टाचार के नाम पर नीतीश कुमार का अब चलने वाला नहीं है। अगर उनको भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात है तो ये तमाम जितने आरोपित नेता हैं जिन पर हमने हमला किया है, अभी तो कुछ लोगों पर हमला किया है, कई नेता हैं जिन पर हम किस दर किस निकालेंगे, इनके कुंडली निकालेंगे भ्रष्टाचार की, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि मुझे सीएम नहीं बनना है, हमें इन भ्रष्ट जो है अधिकारियों और भ्रष्ट नेताओं और मंत्रियों को जो है सबक सिखानी है, जेल भेजूंगा। तो अब नीतीश कुमार पर सभी की निगाह टिकी हुई है। अब देखिए ना, पार्टी के अंदर अशोक चौधरी को लेकर क्या हो रहा है। नीरज कुमार खुद जदयू के प्रवक्ता हैं, वे कह रहे हैं कि अशोक चौधरी को सामने आकर के बिंदुवार यानी 1 by 1 स्टेप टू स्टेप उनको जवाब देना चाहिए। तो अब पार्टी में के अंदर भी उनको लेकर के जो है, देख लीजिए, एक तरह से विवाद खड़ा है। नीरज कुमार कोई छोटे नेता नहीं है, जब वो प्रवक्ता है पार्टी के, बहुत ही जिम्मेवारी भरा पद है प्रवक्ता का। अगर सृष्टि जी, नीतीश कुमार ऐसी बातों को अगर अनदेखी करेंगे तो मैसेज बड़ा खराब जाएगा जनता के बीच में। और ये चुनावी साल है, एक एक कदम आपको फूंक कर चलने की जरूरत है। सियासत में कोई छोटी सी चीज़, एक चिंगारी जो है ना, वो ज्वालामुखी का शक्ल अख्तियार कर लेती है। तो सृष्टि जी, नीतीश कुमार के लिए ये बहुत बड़ा फैसले लेने का वक्त है, और हम चाहेंगे कि नीतीश कुमार अपने मंत्रियों से, चाहे वो उनके दल के हों या फिर सहयोगी दल के हों, बैठ करके एक बार संवाद करें और इसका निराकरण कैसे हो, इस पर जल्दी कोई न कोई ठोस फैसला ले लें। नहीं तो आने वाले चुनाव में बीजेपी को भी नुकसान होगा और जदयू को भी नुकसान होगा। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।